गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजजन रंजन यशोदानंदन व्रजजन रंजन यामुनातीरावनचारी यामुनातीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सदशी श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सदशी श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपी गो श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी देवी की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामिनिते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। श्रीमद् भगवद गीता तेना मूल रूपे अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक क्रमांक 18। तीसरा अध्याय 18वां श्लोक। न एव तस्य कृतेन अर्थः न अकृतेन इह कश्चन न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ व्याप्यपाश्रयः नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः।
नाकृतेनेह कश्चन नाचास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थव्यपाश्रयः नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन नाचास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थव्यपाश्रयः नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन नाचास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थव्यपाश्रयः। माताएं न कदी नहीं एव नक्की तस्य तेनु कृतेन कार्य करवाथी अर्थः हेतु न नहीं अकृतेन कार्य नहीं करवाथी इह आ जगतमा कश्चन कहीं पण न नहीं च अने अस्य तेनु सर्वभूतेषु जीवमात्रमा कश्चित् कोई अर्थ हेतु व्यपाश्रयः नो आश्रय लेवानो। अनुवाद एवं भावार्थ द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। हिंदी। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। तात्पर्य, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित कर्म के अतिरिक्त कुछ भी करना नहीं होता, किंतु यह कृष्ण भावनामृत निष्क्रियता भी नहीं है, जैसा कि अगले श्लोकों में बताया जाएगा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किसी की शरण ग्रहण नहीं करता, चाहे वह मनुष्य हो या देवता। कृष्ण भावनामृत में वह जो भी करता है वही उसके कर्तव्य संपादन के लिए पर्याप्त है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
सभी अपने मोबाइल फ़ोन ज़रा एक बार देख लीजिए, साइलेंट मोड में हो, स्विच ऑफ हो, कोई फ़ोन बजे नहीं। नैवतस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थ व्यपाश्रयः। भगवत गीता जो थोड़ी बहुत लोग इसके विषय में सुनते हैं, जानते हैं थोड़ा बहुत, एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक जो कुछ लोग दोहराते हैं, भगवत गीता कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कुछ हद तक लोग इस श्लोक को जानते हैं, और सामान्यतया लोग जो जानते हैं, जो सोचते हैं कि भगवत गीता में कर्म करना सिखाया गया है। ये सामान्य लोग सोचते हैं भगवत गीता कर्म की पुस्तक है, कर्म करना सिखाया है, इसलिए गवर्नमेंट ऑफिसेस के अंदर भगवत गीता के आधार पर लोगों को कर्मनिष्ठ होना सिखाया जाता है, ड्यूटीफुल, मेहनत करो। तो ये सामान्य अंडरस्टैंडिंग है, भगवत गीता कर्म करना सिखाती है। तो कर्म, कर्तव्य, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है मनुष्य समाज में। जानवरों के समाज में ऐसी चर्चा नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर जानवर जो हैं अपने स्वभाव से, जो भी प्रकृति के द्वारा जैसा उनका जीवन शैली दी गई है वो वैसा ही करते हैं, और उनकी जीवन शैली में आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये 4 चीज़ों का ही समावेश होता है। इसके अतिरिक्त उच्च विचार, जीवन में कुछ उच्च चीज़ें प्राप्त करना, आहार, निद्रा, भय, मैथुन से ऊपर कुछ प्राप्त करना, ऐसा जानवर या पौधे इत्यादि नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि उनकी चेतना इतनी विकसित नहीं है। लेकिन जब मनुष्य समाज की बात आती है तो ये अपेक्षित है कि मनुष्य जो है वो विचारवान है। विचारवान मतलब आहार, निद्रा, भय, मैथुन को ही बहुत कैसे अच्छे से करें, ये विचारवान कोई वास्तव में बड़ा विचारवान होने की बात नहीं है, क्योंकि ऐसे जानवरों में और पौधों में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो हमसे बहुत अच्छा उस चीज़ को, किसी एक चीज़ को करते हैं। जहाँ तक आहार, निद्रा, भय, मैथुन की बात है, हम अभी बहुत कठिनाई करके, बहुत परिश्रम करके, बहुत तकनीकी विकास करके एयरप्लेन बनाए हैं, लेकिन हमने क्या नकल किया है? पक्षी की नकल किया है, जिसके अंदर आज भी जो एयरप्लेन है उससे बहुत ज़्यादा कहीं सोफिस्टिकेटेड चीज़ें हैं, है ना। ऐसे छोटे छोटे पक्षी हैं जो एंटार्क्टिका से लेकर के पूरा नॉर्थ पोल, ग्रीनलैंड तक माइग्रेशन करते हैं हर साल, है ना, हजारों किलोमीटर। और कहाँ से सीखते हैं वो ये नेविगेशन करना? किससे सीखते हैं? उनके अंदर सब अंदर फिट है। वो पूरा नक्षत्र, सैटेलाइट्स, जैसे सैटेलाइट जो है वो कार्य करता है, उससे भी कहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से वो सूर्य की गति कहाँ है, कैसी है, उसको वो लोग जज कर पाते हैं और उसके अनुसार वो लोग अपना नेविगेट कर पाते हैं। तो ऐसे ऐसे पक्षी हैं जो एक जगह पर अपने बच्चे देते हैं और फिर वहाँ पर जब सर्दी शुरू होती है तो वो माइग्रेट करते हैं, दूसरे जाते हैं, और फिर अगले साल होने तक एग्जैक्टली वहीं जहाँ उन्होंने पहले बच्चों को जन्म दिया था, घोंसला बनाया था, वहीं आ जाते हैं। तो ये बहुत हम तो इस तरह के नेविगेशन में अभी तक नहीं पहुँचे हैं जिस प्रकार का नेविगेशन की फैसिलिटी इन पक्षियों में है। तो ऐसे आप देखेंगे तो गोताखोर पनडुब्बियाँ हैं, लेकिन ऐसे कई कई किलोमीटर नीचे रहती हैं ऐसी मछलियाँ हैं, और जिनके अंदर बहुत सोफिस्टिकेटेड मैकेनिज़्म है, पानी के ऐसे नीचे रहना, बहुत सारी चीज़ें हैं, शिकार करना, हर चीज़ में। अगर हम डिस्कवरी चैनल में कुछ चीज़ें आती हैं, और एक ऐसी बहुत सारी किताबें हैं, नेचर्स IQ एक किताब है जिसमें ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। इवन पौधे के अंदर भी एक जानवर बैठता है, छोटा कीड़ा बैठता है, उसका पत्ते बंद हो जाते हैं, उसका पूरा जूस सक कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ों में हमसे आगे बहुत हैं जानवर। तो विचारवान होने का अर्थ
शास्त्रों के अनुसार नहीं है कि हम जानवरों की होड़ करें, जानवरों को पीछे छोड़ने की कोशिश करें। अच्छा, पक्षी उड़ते हैं, हम भी उड़ के दिखाएंगे। वो होड़ करना वो विचारवान होने का लक्षण नहीं है। शास्त्रों में इसको विचारवान नहीं कहा गया है। शास्त्रों में अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इसको विचारवान कहा गया है कि अभी ये अनुभव करना, ये समझना कि ये भौतिक जगत में चाहे हम कितना भी उड़ने में, आहार निद्रा भय मैथुन में हम कुछ भी प्राप्त कर लें, कितनी भी महारत प्राप्त कर लें, तो भी क्या, सब अंततः अनित्य है और सब इस तरह से दुख का स्थान है। ये समझना और इसका हमें उत्तर चाहिए, इसको हमें रोकना चाहिए। हम कोई दुखी नहीं होना चाहते हैं, लेकिन हम चाहे आहार निद्रा भय मैथुन में कितनी भी प्रगति कर लें तो भी संसार में दुख है, उसका इस तरह से निवारण नहीं होगा। ये जो विचार आना है, ये विचारवान व्यक्ति का आरंभ है। इसको मनुष्य कहते हैं, जिसके अंदर ये विचार आना शुरू हो। तो इसको सुसंस्कृत मनुष्य कहते हैं, जिसके अंदर ऐसे विचार आने शुरू हों कि ये संसार में दुख क्यों है, संसार में दुख क्यों है, ये दुख का निदान क्या है, हमेशा के लिए दुख से कैसे निवृत्ति हो सकती है। जब ये विचार आना शुरू हो तब हम कह सकते हैं कि अभी वो मनुष्य बना। उससे पहले तो द्विपाद पशु है, तो इसलिए इसको विचारवान व्यक्ति कहते हैं। तो जो विचारवान हैं उनके मन के अंदर ये प्रश्न आते हैं कि कुछ उच्च जीवन में करना है, तो इसलिए कर्तव्य का विचार ऐसे विचारवान मनुष्यों के लिए आता है, कर्तव्य की बात आती है। और जो पशुवत होते हैं मनुष्य, वो क्या करते हैं, कर्तव्य किम कर्म किम अकर्म प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा जनाना विदुरासुरा। जो विचारवान नहीं है उनको शास्त्रों में, भगवद गीता में उनके लिए कैसे उनको बताया गया है, प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा, क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये नहीं जानते हैं, ना जानना चाहते हैं, ना जानना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को असुर कहा गया। यानी कि क्या करने से हमारी आध्यात्मिक प्रगति में जीवन का कुछ एक उच्च लक्ष्य है, केवल आहार निद्रा मैथुन नहीं है, इसके परे कुछ ये जो है जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना, समझना आखिर हम कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं इस जगत में, ये जगत क्यों बनाया गया है, ये विचारों का, ये प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करना है। इसके लिए क्या मार्ग अपनाना चाहिए, क्या करने से हम इसको जान पाएंगे, इसमें प्रगति कर पाएंगे, क्या करने से हम रुक जाएंगे, क्या करने से जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहेंगे, क्या करने से मुक्ति होगी। ये सब जो विचार है ये मनुष्य में संभव है और ऐसे व्यक्ति को ही विचारवान व्यक्ति कहते हैं। इसलिए ऐसे समाज में कर्तव्य की बात आती है। इसलिए जो भगवद गीता है वो ऐसे विचारवान लोगों के लिए पाठ्य पुस्तक है। इसलिए आजकल इसको पढ़ने वाले बहुत कम हैं, इसमें रुचि बहुत कम है, क्योंकि आजकल लोग विचारवान है ही नहीं। ज़्यादातर लोगों के जीवन में क्या क्या विचार करते हैं, वो सुबह से उठते हैं, अपना मोबाइल स्मार्टफोन लेते हैं, उसमें कुछ मैसेज कहाँ से आया, आज कौन सा यूट्यूब में नया कोई फिल्म और कोई नया कोई डांस और कुछ या तो कुछ नई कार का मॉडल या तो कुछ समथिंग लाइक दैट। आहार निद्रा भय मैथुन ये 4 विषय से अलग ज़्यादातर लोगों के विषय नहीं है, ज़्यादातर लोग के विषय नहीं है। तो ज़्यादातर लोग तो आज विचारवान नहीं हैं। जब भी आप जाएंगे, लोग बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ के मालिक होंगे, बड़ी बड़ी कंपनी के अंदर मैनेजर्स होंगे, लेकिन अपने फ्री टाइम में क्या करेंगे, सेम कुछ वीडियो गेम खेलते होंगे, कुछ मूवी देखते होंगे, और क्या करेंगे, इससे ज़्यादा ऊपर उनको कुछ पता ही नहीं है करने के लिए। बहुत बड़ी कंपनी के मालिक होंगे, बहुत बड़ी कार होगी उनकी, लाखों रुपए की कार होगी, लेकिन चेतना तो वही है, वो बच्चे जैसी, नादान बच्चे जैसी। नादान भी नहीं रहा अभी, वो बच्चा है लेकिन नादान नहीं रहा, पाप में कृत्य करते हैं उसमें। तो विचारवान नहीं है, बूढ़े हो गए, पूरा ज़िंदगी निकाल दी उन्होंने, लेकिन अभी वो बैठ के वही ताश खेल रहे हैं, या तो तारे गिन रहे हैं, या तो कुछ ऐसे बैठ के, हाँ उसके घर में वो मर गया, अभी वो चला गया, या न्यूज़पेपर में वहाँ यहाँ पर ये हो गया, यहाँ ये मर गया, ये घिसी पिटी, अभी मरने को तैयार हैं, लेकिन उनके अभी ये स्ट्राइक नहीं कर रहा है कि मैं मरने वाला हूँ, मैंने क्या तैयारी की, मरने के बाद मैं कहाँ जाने वाला हूँ, मैं दोबारा मेरा जन्म होगा तो कहाँ होगा, मैंने इसकी कुछ तैयारी की, ये विचार ही नहीं है।
तो ज़्यादातर लोग समाज में विशेष रूप से जैसे जैसे हम ये कलयुग में और प्रसारित हो रहे हैं और आधुनिकीकरण बढ़ रहा है, लोग सोचना बंद कर रहे हैं। वास्तव में जो विचार करना चाहिए वो नहीं है। बचपन से जो आज पूरी कल्चर है वो आदमी को विचार करने के लिए प्रेरित नहीं करती है, केवल प्रोग्राम करती है कि आप कंज्यूमर बनिए, फैक्ट्रीज़ के प्रोडक्ट्स, गैजेट्स के आप कंज्यूमर्स बनिए, यही प्रेरणा है। और पूरा प्रोग्रामिंग है छोटे छोटे बच्चों से शुरू करके कि आप पूरे जीवन केवल एक कंज्यूमर बन के रह जाएंगे। आपको एडवर्टाइजमेंट देखते रहेंगे, आपको लोग जो है प्रेरित करते रहेंगे, ये खरीद लो, ये खरीद लो, ये खरीद लो, ये खरीद लो, ऐसा हो जाओ, ये हो जाओ, और आप ज़िंदगी भर उसी के लिए कमाते रहेंगे, खरीदते रहेंगे, कमाते रहेंगे, खरीदते रहेंगे, कमाते रहेंगे, खरीदते रहेंगे, और ऐसे ही आपका जीवन जो है समाप्त। कभी आपको विचार करने के लिए इसके ऊपर भी क्या है, मैं ऐसे ही आया था ऐसे ही चला गया, ऐसा विचार लोग कर ही नहीं पाते हैं पूरा जीवन, है ना। तो इसलिए ऐसे लोगों को भगवद गीता में रुचि नहीं होती है। इसलिए आप देखिए हम इतना प्रयास करते हैं, भगवद गीता के लिए इतने सारे आयोजन करते हैं, प्रसाद वितरण करते हैं, इतने सारा कंस्ट्रक्शन करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन आसान नहीं है। लोग भगवद गीता के लिए आए सुनने के लिए इच्छुक हों नहीं, क्योंकि विचारवान नहीं है। तो लेकिन आप लोग जो यहाँ पर आए हैं तो आप लोग तो विचारवान हैं, तभी आप यहाँ आए हैं, इसलिए हम ये चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर भगवद गीता की। कुछ विचारवान लोगों के बीच में चर्चा हो रही है, अच्छी बात है, कम से कम वर्तमान समय में कुछ तो लोग हैं जो कुछ विचार करते हैं। तो यहाँ प्रश्न चल रहा है अभी भगवद गीता के अंदर, भूमिका चल रही है कि अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं, मन में उनके विचार उठ रहे हैं कि मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। ये युद्ध जो अभी हम करने जा रहे हैं, क्या ये मेरा कर्तव्य है, क्या मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके परिणाम क्या होंगे, क्या ये समाज के लिए हितकारी होगा या नहीं, मेरे लिए हितकारी होगा या नहीं, ऐसे सब विचार कर रहे हैं, है ना। तो ये संबंधित है, हमारा कर्तव्य जो भी हम करते हैं वो उसका प्रभाव होता है हमारे जीवन पर, कर्मफल बनते हैं। कोई भी कार्य हम करते हैं उसका एक फल बनता है और वो हमें प्रभावित करता है। आज प्रभावित करे, एक साल बाद प्रभावित करे, इस जीवन में प्रभावित करे या अगले जीवन में प्रभावित करे, या इवन हो सकता है कई कई जन्मों के बाद प्रभावित करे। लेकिन ये प्रभाव बनते हैं जो भी हम कार्य करते हैं, और बहुत प्रकार के प्रभाव बनते हैं, छोटे छोटे प्रभाव, बड़े प्रभाव, आज कल को फलित होने वाले प्रभाव, एक साल बाद फलित होने वाले प्रभाव, है ना। तो ऐसे बहुत सारे प्रभाव बनते हैं, ये सब कर्म का सिद्धांत है। और जो व्यक्ति जानता है योगः कर्मसु कौशलम, योग कर्म करने की कला है, इसलिए ऐसी कला कि वो कर्म करना सीखना जिससे हम जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलकर हमारा जो वास्तविक गंतव्य स्थान है, हम भगवान के धाम, अपने धाम से हम यहाँ गिर गए हैं इस भौतिक जगत में, ये जेल है हमारे लिए। ये सब योनियाँ हम निकल चुके हैं, आगे भी जाएंगे, पशु योनियाँ, इतना सब कष्ट है, और सब देखिए बस चिल्ला रहे हैं। तो इस प्रकार से बहुत बहुत योनियों में हम लोग गए हैं। तो हमारा सबका ये प्रभाव पड़ता है, जो भी हम कर्म करते हैं उसका। हो सकता है हम इस समय जो कर्म करें उससे हमें कुत्ते की योनि प्राप्त हो, कुछ ना कुछ जो भी हम करेंगे उसी के आधार पर अगली योनि और आने वाली कई योनियां निर्धारित होती हैं। पराभावस्तावदवोद जात यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्वम यावत क्रियास्तावत इदम मनोवई कर्मात्मकम ये न शरीर बंध। शास्त्रों में क्या कहा गया? शरीर बंध, शरीर बंधन किस तरह से बनता है? कर्मात्मकम, कर्म करने से जो उसके प्रभाव सूक्ष्म रूप में हमारे सूक्ष्म शरीर में इंगित होते हैं, उसके द्वारा हमें अगला शरीर मिलता है। कर्मणा दैव नेत्रेणा जंतुर्देह उपपत्तये, अन्यत्र बताया गया है शास्त्र में, कर्मणा, कर्म के द्वारा
दैव नेत्रेणा, कर्म हम करते हैं लेकिन ऊपर से वो जो भी हम कर्म करते हैं उसको देवतागण देखते हैं, विटनेस करते हैं, साक्षी होते हैं वो उसके। क्या करा इस आदमी ने, शास्त्रों के अनुसार किया, पाप किया, पुण्य किया, इसको ये करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, सब चीज़ नोट हो रही है। अभी हम लोग आजकल वो लगाते हैं ना, CTC कैमरा लगाते हैं, CCTV कैमरा लगाते हैं। लेकिन हम नहीं जानते हैं कि देवताओं के बहुत डेवलप्ड, हाईली डेवलप्ड कैमराज हैं जो हर जगह लगे हुए हैं। दिन में सूर्य साक्षी है, रात में चंद्रमा साक्षी है, अग्नि साक्षी है, बहुत साक्षी हैं हर जगह, हम बच नहीं सकते हैं उसके परव्यू से, है ना। तो कर्मणा दैव नेत्रेणा, ये दैव नेत्र कहलाता है। इसलिए भाग्य को दैवम भी कहते हैं, दैव, भाग्य को दैव। तो भाग्य मतलब नहीं है बाई चांस, भाग्य मतलब जो भी हमने कर्म किए हैं, जो सभी जो साक्षी हैं, नियुक्त साक्षी हैं हमारे कर्मों के, उन्होंने जो देखा है हमने क्या कर्म किया है, उन्होंने उसको नोट किया है, इसने ये कर्म किया है, इसका परिणाम ये होता है, और फिर वो परिणाम हमें मिलता ही मिलता है। कर्मणा दैव नेत्रेणा जंतुर देह उपपत्तये, उस प्रकार से जंतु को देह मिलता है, एक एक देह मिलता है। तो हम जो भी कर्म कर रहे हैं उससे हमारा एक प्रकार का देह निर्मित हो रहा है। इसलिए हमें बड़ा सावधान रहना चाहिए कि हम क्या कर्म कर रहे हैं। आजकल की तरह नहीं है कि कुछ भी करो, अरे कौन देख रहा है, जो हो रहा है, बस सरकार के नियमों से, CCTV कैमरा से बच जाओ बस, है ना, और हम बच गए। तो हम सोचते हैं ऐसे बच जाएंगे, लेकिन प्रकृति के नियम तो बहुत कठोर हैं, हम उससे कभी नहीं बच सकते हैं। वो देवताओं का जो कंट्रोल है, जो प्रकृति की जो यूनिवर्सल गवर्नमेंट है, एक छोटी सी गवर्नमेंट है हमारी, लेकिन ये पूरे इस ब्रह्मांड को चलाने वाली एक पूरी यूनिवर्सल गवर्नमेंट है, कॉस्मिक गवर्नमेंट है, और वो बहुत सटीक है। तो उसके बड़े कठोर नियम हैं और उन सब नियमों से हम संचालित हैं, और इसीलिए इतने सारे वैरायटीज़ हैं, इतने सारे लोगों के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, अलग अलग योनियाँ मिलती हैं। ये सब कोई मैकेनिज्म होगा ना इसके पीछे, नहीं तो सब कैसे संचालित हो रहा है, सब कैओटिक हो जाता, सब अव्यवस्था हो जाती, लेकिन सब व्यवस्थित चल रहा है। तो इसका मतलब कोई ना कोई सरकार है, कोई ना कोई नियम है। तो ये कर्म का नियम है जो सबको चला रहा है, 3 गुणों के द्वारा संचालित होता है। हम कोई भी कार्य करते हैं वो कोई ना कोई गुण के अंदर होता है, उससे कोई ना कोई गुण विकसित होते हैं, और उसके अनुसार फिर उसका एक प्रकार का कर्मफल बनता है, अच्छा बुरा मिक्स्ड। तो ये सब शास्त्रों में भगवान हमारे लिए बताते हैं, ये सब ज्ञान हमें बताते हैं, जिससे कि हम सतर्क रहें, समझें कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कर्तव्य क्या है। तो ये वैदिक संस्कृति में बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है, जो जन्म से सिखाया जाना चाहिए बच्चों को, कि हमें ऐसा नहीं करना है, ये कर्तव्य नहीं है, इसको करने से पाप होता है, इसलिए पाप है, ये करना चाहिए। ये वैदिक संस्कृति में ये शिक्षण होना चाहिए बच्चों को, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये बात यहाँ पर पूरी भगवद गीता में चल रही है। भगवद गीता में बहुत इसकी गहराई से विवेचना हुई है कि आखिर कर्तव्य क्या है, कर्तव्य किसे कहते हैं, क्या करना चाहिए। तो इसलिए हम पूरी भगवद गीता को अच्छे समझें तो हम क्या करना है वो समझ पाएंगे। अभी भगवद गीता, कुछ लोग तो बोलते हैं अरे ये भगवद गीता तो जब रिटायर्ड हो जाओ, उसके बाद में जब आँख में दिखना बंद हो जाए, कान में सुनना बंद हो जाए, हाथ पैर चलने बंद हो जाए, जब टाइम निकालना हो तब जा करके भगवद गीता पढ़ना। पूरा ज़िंदगी कर्म कर लिया, और कर्म कैसे करना था, क्या नहीं करना था, क्या करना था, वो आखिर में सीखेंगे जब सब उल्टा सीधा कर दिया। ऐसे आजकल के लोगों की विचार है। पागलपन है ना कि नहीं है। अरे भाई आपको कार चलाना सीखना है ट्रैफिक में, तो ट्रैफिक के नियम, पहले लाइसेंस मिलता है, बाद में कार चलाते हैं। इंडिया में कुछ भी हो जाता है वो दूसरी बात है लेकिन तरीका तो यही है कि पहले लाइसेंस मिलता है फिर कार चलाने को मिलती है, करेक्ट। तो हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, लाइसेंस पढ़ते हैं बाद में, या पूरे जीवन भी नहीं पढ़ते हैं और ड्राइविंग शुरू कर देते हैं। जीवन तो शुरू हो जाता है, वो तो बचपन से शुरू हो जाता है। इसलिए ठीक है, जो बहुत छोटा बच्चा होता है उसके लिए उसके माता पिता को मिलता है अगर वो कुछ करता है तो, क्योंकि माता पिता का जिम्मेदारी है। अभी बहुत छोटा है ना, अभी उसकी खुद की चेतना विकसित नहीं है, तो इसलिए माता पिता को ध्यान रखना पड़ता है क्या कर रहा है, उसको सिखाना होता है। लेकिन एक बार जब बच्चा
5 साल का हो जाता है तो फिर धीरे धीरे उसके ऊपर उसको समझना होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और जब हम बालिग हो जाते हैं, जब समझ बूझ आने लगती है, तब तो बिल्कुल कठोरता से कड़ाई से हम बन जाते हैं, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अगर हम नहीं जानेंगे, इग्नोरेंस इज़ नो एक्सक्यूज़। अगर हम नहीं जानेंगे, पता नहीं था हमें, तो जैसे सरकार, आप ट्रैफिक में जा रहे हैं कार लेकर के और आप गड़बड़ करेंगे, ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करेंगे, आप बोलेंगे मुझे पता नहीं था ट्रैफिक के क्या नियम है, तो ये एक्सक्यूज़ नहीं है, ये कंपलसरी है। अगर आप कार चला रहे हैं तो आपको ट्रैफिक के नियम पता होने चाहिए। तो उसी प्रकार से हर मनुष्य को कर्म के नियम पता होने चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये बहुत बड़ा विषय है, इस एक कक्षा के अंदर तो इस विषय को नहीं लिया जा सकता, लेकिन आज के जो इस श्लोक में या जो वर्तमान ये जो कुछ श्लोकों के अंदर जो चर्चा चल रही है उसके ऊपर कुछ थोड़ी सी चर्चा हम कर सकते हैं। तो आज के श्लोक में ये बताया गया है, नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन। जो व्यक्ति अपनी स्वरूप सिद्ध अवस्था में आ जाता है, जिसने आध्यात्मिक प्रगति करके अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त कर लिया है, उसके लिए क्या कर्तव्य होता है क्या नहीं होता है, उसका वर्णन इन श्लोकों में हो रहा है जो हमने आज पढ़ा, उसमें और उससे पहले के श्लोक में। तो स्वरूप सिद्ध ये एक शब्द यहाँ पर आया है जो बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। स्वरूप सिद्ध, अपने स्व मतलब अपने रूप में सिद्ध, जिसने अपने रूप को प्राप्त कर लिया है उसको कहेंगे स्वरूप सिद्ध। तो जो हमारा वर्तमान में जो रूप है या वर्तमान में जो भी हमारी चेतना का स्तर है, वो हमारी स्वरूप की स्थिति नहीं है, वो हमारी अपनी स्वाभाविक स्थिति नहीं है, स्वाभाविक अपनी नेचुरल नहीं है, वो कृत्रिम है। तो जब तक हम इस शरीर से अपने को संबंधित मानते हैं, शरीर ये मैं हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं जो भी हम डेजिग्नेशंस सोचते हैं शरीर के माध्यम से, वो सब हमारा अपना स्वरूप की स्थिति नहीं है, क्योंकि हम शरीर नहीं हैं, हम शरीर से बिल्कुल पृथक हम आत्मा हैं और आत्मा भगवान की दास होती है। तो इसलिए हमारा जो स्वरूप है, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेदाभेद प्रकाश। जीव का स्वरूप है, उसकी अपनी वास्तविक स्थिति क्या है कि वो सब कृष्ण के दास हैं। सब जीव, चाहे वो अभी कुत्ते के शरीर में हो, चाहे वो किसी पौधे पेड़ के शरीर में हो, चाहे वो किसी मनुष्य के शरीर में हो, चाहे वो किसी देवता के शरीर में हो, ये शरीर अलग अलग हैं, लेकिन आत्मा का स्वरूप तो सबका एक जैसा ही है। सभी आत्माएं भगवान श्री कृष्ण की नित्य दास हैं। और अभी ये जो हमें वर्तमान समय में शरीर मिले हैं, ये इसलिए मिले हैं क्योंकि हम कृष्णा भूलिया जीव भोगवांछा करे, पाशेते माया तारे झपटिया धरे। कृष्णा बहिर्मुख, कृष्णा हम बहिर्मुख जब हो जाते हैं तो माया तारे दे संसार दुख। जब हम कृष्ण को भूल जाते हैं और अज्ञानता में आ जाते हैं तो माया जो है वो हमारी बुद्धि को, वास्तविक ज्ञान को हर के गलत ज्ञान हमारे अंदर डाल देती है, जिसको अविद्या कहते हैं, अज्ञानता कहते हैं, जिसके कारण हम अपने को शरीर मानते हैं, इस संसार का एक अंग मानते हैं। मैं यहाँ इस संसार में आया हूँ इस संसार को एंजॉय करने के लिए, और मैं एंजॉय कर सकता हूँ, और एंजॉय करने से मुझको आनंद मिलता है, और ये मेरा वास्तव में आनंद है, ये मेरा रियल हैप्पीनेस है। ये सब अज्ञानता है, ये सब वास्तविकता नहीं है। बड़े आश्चर्य की बात है, जो हर व्यक्ति जिसको हर बचपन से जन्म से बिल्कुल अपना स्वाभाविक चीज़ सोचता है, वो हमारी स्वाभाविक चीज़ नहीं है, वो आर्टिफिशियल है। माया सुखाय भरम उद्वह तो विमूढ़ान, वो माया सुख है, वो इल्यूजरी है, वो वास्तविकता नहीं है, क्योंकि वो क्षणिक है सब। उसका वास्तव में आत्मा से कोई लेना देना नहीं है, आत्मा तो नित्य है। आत्मा का वास्तविक सुख तो कृष्ण की सेवा में है, सेवा करने में है भगवान की। भौतिक जगत का भोग करने में जो सुख मिलता है वो आत्मा को नहीं मिलता है, वो तो मन शरीर का ये जो एक आवरण है, इसके अंदर ये सब बदलाव होते हैं, जो एक सुख जैसा प्रतीत होता है आत्मा को, लेकिन वास्तव में आत्मा के लिए वो
एक भ्रम है, आत्मा के लिए वास्तविक वो सुख की स्थिति नहीं है। इसलिए आप देखिए वो भौतिक परिस्थिति तो अलग अलग परिस्थिति में उससे सुख मिलता है, दुख मिलता है। जैसे मछली है, उसको पानी में सुख मिलता है, वो भी एक जीव है हमारी तरह, लेकिन हमें पानी से डर लगता है। पक्षी है, उसको हवा में तैरने में आनंद, बहुत अच्छा, हमारे लिए वो एक हमेशा एक कृत्रिम स्थिति है ना। एयरप्लेन में उड़ते हैं तो हमेशा क्रैश होने का डर रहता है, इसलिए कोई भी आप एयरप्लेन में बैठेंगे सबसे पहले आपको डायरेक्शंस दी जाएंगे। अगर इमरजेंसी में लैंड करना पड़ा तो ये आपातकालीन द्वार यहाँ है, यहाँ से भाग जाइएगा, निकल जाइएगा, ये हो जाएगा, मतलब हमेशा डेंजर है। इसलिए हर फ्लाइट में पहले जो है चेतावनी दी जाती है, क्योंकि पक्षियों को चेतावनी देनी जरूर पड़ती है कोई जो नहीं, चाहे तूफान हो चाहे कुछ भी हो, दे आर हैप्पी, क्योंकि वो उनकी स्वाभाविक स्थिति है। तो हमारे लिए स्वाभाविक स्थिति नहीं है। तो इसलिए ये भौतिक जगत में ये जो शरीर के अंदर हम अभी हैं, ये हमारी स्वाभाविक स्थिति। तो स्वाभाविक स्थिति हमारी क्या है? कृष्णेर नित्य दास, दास होना हमारी स्वाभाविक स्थिति है, कृष्ण दास होना। तो ये है हमारी स्वरूप सिद्धि, ये है हमारा स्वरूप जिसको हमको प्राप्त करना है। हमारी चेतना अभी अशुद्ध है, उस अशुद्ध चेतना को शुद्ध करके हमें इस स्थिति में आ जाना है कि हम पूरी तरह से कन्विंस्ड हो जाएं कि मैं कृष्ण दास हूँ। कृष्ण को हम समझ पाएँ, कौन है कृष्ण, कृष्ण भगवान कौन है, भगवान का मतलब क्या है, हमारा भगवान से क्या संबंध है, हम क्यों यहाँ पर आ गए हैं। और न केवल हम इसको थ्योरेटिकली समझें, सैद्धांतिक रूप से समझें, बल्कि शास्त्रों के अंदर पद्धति दी है जिसके द्वारा हम इसको साक्षात्कार कर पाएँ, हम इसको रियलाइज़ कर पाएँ, अनुभव कर पाएँ कि हम कृष्णदास हैं। इस भौतिक जगत के भोग करके हम सुखी नहीं होते हैं, ये साक्षात्कार कर पाएँ। तो ये कहलाती है स्वरूप सिद्ध अवस्था। ये है कृष्ण भावनामृत आंदोलन का लक्ष्य। इसे कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। इसका क्या हेतु है? इस संघ का अर्थ है कि सब लोगों को उनकी स्वरूप सिद्ध अवस्था तक ले जाना। कृष्ण भावना में, कृष्ण भावना जो एक अमृत के समान है, कृष्ण भावना मतलब यही स्वरूप सिद्धि कि हम कृष्णदास हैं। कृष्ण भावना, कृष्ण से अपना संबंध को समझना, उसमें स्थापित होना, उसको बोलते हैं कृष्ण भावना। कृष्णा कॉन्शियसनेस, दैट कॉन्शियसनेस, चेतना कि आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्णा, मैं कृष्ण का सेवक हूँ, उसको बोलते हैं कृष्ण भावना। तो कृष्ण भावना जो अमृत के समान है, ये संघ, ये एसोसिएशन है इस चेतना को उजागर करने के लिए। हर व्यक्ति में जो भी उसकी वर्तमान चेतना है, उस चेतना को शुद्ध करके उस व्यक्ति को उसकी मूलभूत चेतना, उसकी स्वरूप चेतना में उसको स्थापित करना कि हम कृष्णदास हैं। ये इस संघ का प्रयोजन है और यही वेदों का, शास्त्रों का सार है। वेदैश्च सर्वेर अहम एव वेद्य। भगवान भगवद गीता में क्या बताते हैं? वेदैश्च सर्वे, सभी वेदों के द्वारा मैं का लक्ष्य है मुझे जानना, कृष्ण को जानना। कृष्ण को जानना मतलब कृष्ण से हमारा क्या संबंध है, इसको जानना। तो इसको कहते हैं स्वरूप सिद्ध अवस्था। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो व्यक्ति अपनी स्वरूप सिद्ध अवस्था में स्थित होता है, उसके लिए इस भौतिक जगत में पाप और पुण्य के नाम पर जो भी कर्तव्य हैं वो खत्म हो जाते हैं। बहुत ऊंची स्थिति है इस भौतिक जगत में। सबसे पहले तो जो लोग कृष्ण भावनामृत में नहीं हैं, उनके लिए पहले तो ये समझना जरूरी है कि इस भौतिक जगत में हमारे कर्तव्य क्या हैं, पुण्य क्या हैं, पाप क्या हैं, हमें क्या नहीं करना है, क्या करने से हमें दुख मिलेगा, क्या करने से सुख मिलेगा। जो लोग कृष्ण भावनामृत में नहीं हैं, जो भगवान के साथ उनके संबंध को नहीं जानते हैं, तो स्वाभाविक है वो लोग इस भौतिक जगत में क्या उनकी चेतना होगी, हाँ हमें सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए, ऐसा करो जिससे दुख नहीं मिले, ऐसा करो जिससे सुख मिले। ये सामान्य चेतना है हर व्यक्ति की। जो भी कृष्ण भावनामृत में नहीं है उसकी यही चेतना होगी। एक कृष्ण भावनामृत व्यक्ति की चेतना क्या होगी? मैं कृष्णदास हूँ, कृष्ण की सेवा कैसे करूँ, कृष्ण को संतुष्ट कैसे करूँ, कृष्ण क्या चाहते हैं मुझसे, ये उसकी चेतना होती है। और बाकी सबकी चेतना क्या होती है? मुझे क्या चाहिए, मेरा सुख किस में है, दुख कैसे हटे, उसकी ये चेतना होती है। तो ये दो मेजर विभाग हैं, दो मुख्य विभाग हैं चेतना के, कृष्ण भावनामृत और अन्य सभी। ठीक है। तो जो अन्य सभी हैं उनके लिए तो सामान्य शास्त्र का निर्देश है इस भौतिक जगत में आप सुखी भी रह सकें और धीरे धीरे आध्यात्मिक प्रगति भी कर सकें। उसके लिए पुण्य करो, पाप से बचो, पुण्य करो, पाप से बचो। इसलिए चाणक्य पंडित आपके फेवरेट, वो कहते हैं त्यज दुर्जन
संसर्गम, दुर्जन लोगों का संग छोड़ो। भज साधु समागमम, साधु लोगों का हमेशा संग करने की चेष्टा करो। कुरु पुण्यम अहोरात्रम, दिन रात पुण्य कर्म करो। और स्मर नित्यम अनित्यताम, और हमेशा संसार अनित्य है इस चीज़ का स्मरण करो। 4 चीज़ करने को बोलते हैं। तो उसमें से एक चीज़ बोलते हैं कुरु पुण्यम अहोरात्रम, दिन रात पुण्य करो। तो सामान्य लोग जो इस भौतिक जगत में सुख शांति चाहते हैं उनके लिए पुण्य करो, पाप मत करो। और जो थोड़ा और प्रगत हैं उनके लिए स्मर नित्य नित्यताम, ये भी जान लो कि संसार में सब कुछ अनित्य है, इसलिए पुण्य कर्म करना है। लेकिन किस उद्देश्य से? इस भौतिक जगत में हमें स्वर्ग मिल जाए, भौतिक जगत में दुख नहीं आए, इसलिए नहीं। इसलिए कि ये पुण्य कर्म करने से हमें इस भौतिक जगत में एक अनुकूल अवस्था उत्पन्न होगी, स्वस्थ शरीर प्राप्त होगा, समाज स्वस्थ रहेगा। जिस स्वस्थ समाज में, स्वस्थ शरीर में हम अच्छे से हरि भजन कर पाएंगे, है ना। ये है एक उन्नत चेतना वाले व्यक्ति की धारणा, समझ, एक साधक भक्त की समझ जो कृष्ण भावनामृत में स्थित है। वो शास्त्रों में जो दिए गए पुण्य कर्म हैं, जैसे झूठ नहीं बोलना है, हिंसा नहीं करनी है, ये सब करता है। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कितना जितना जरूरी है, जितना पेट में भूख है उतना ही खाना है, ऐसे जो सारे जो नियम हैं, कर्तव्य हैं, पुण्य कर्म हैं, वो सब करता है। लेकिन समझते हुए कि अनित्य है जगत, इसलिए इस जगत का भोग करने के लिए पुण्य कर्म नहीं करने हैं। मुझे पुण्य कर्म करने हैं, भगवान को इसको समर्पित करना है। ये पुण्य कर्म करने से बहुत ही जगत में एक अच्छी अवस्था, स्वस्थ अवस्था रहती है, हेल्दी लाइफ, बस इसलिए जिससे कि मैं उसमें भगवान की सेवा कर सकूं। ऐसी चेतना से वो करते हुए करता है। अन्यथा उस व्यक्ति के लिए जो भगवान का भक्त बन गया है, जो भगवान को शरणागत है, जिसके जीवन का लक्ष्य भी केवल भगवान को संतुष्ट करना और भगवान का नित्य दास की स्थिति को पूरी तरह से प्राप्त कर लेना है, उस व्यक्ति के लिए अब इस भौतिक जगत में पाप और पुण्य का विचार इस दृष्टि से नहीं है कि ऐसा करने से, पुण्य करने से तुम्हें सुखी रहोगे और पाप से बचने से सुखी रहोगे। इस चेतना से कर्तव्य जिसको बोलते हैं, कर्म जिसको बोलते हैं, सामान्य भाषा में कर्म इसको बोलते हैं, वैसा उस कर्म को करना या ना करना वो उससे परे निकल गया है। क्योंकि अभी उसको इस भौतिक जगत में सुख प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, दुख का निवारण करने की इच्छा नहीं है। उसकी इस जगत में एक ही इच्छा है कि मैं कृष्ण भक्ति कर सकूं। उसके भी ये अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए उसको वो लिबरेटेड है, वो मुक्त है। एक जो भी व्यक्ति भगवान को अपने हृदय में पूरी तरह से स्वीकार करके उनको शरणागत हो जाता है, जिसके जीवन का लक्ष्य अभी केवल कृष्ण संतुष्टि रहता है, वो अभी वो ऐसा भगवान को शरणागत होने से ही वो मुक्त हो जाता है। अभी उसके लिए ये पाप और पुण्य की परिधि के अंतर्गत विचार करना उसके लिए जरूरी नहीं रह जाता, जो हर अन्य व्यक्ति के लिए जरूरी है। भगवान 3रे अध्याय में ही भगवद गीता में बताते हैं, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तिति यह अघायुरिंद्रिय रामो मोघम पार्थ स जीवति। जो भी व्यक्ति इस भौतिक जगत में भी भक्त नहीं बना है, उसके लिए बिल्कुल ज़रूरी है कि वो ये कर्म को समझे, पाप पुण्य को समझे और उसके अनुसार जीवन व्यतीत करे। लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भक्त बन गया है, अभी वो पाप तो करना ही नहीं चाहता है स्वाभाविक रूप से। उसको तो पाप क्या हो, तो अभी पुण्य भी नहीं करना चाहता है, इन द सेंस कि भौतिक जगत में मुझे कुछ भोग करने के लिए मिलेगा, मैं कुछ समाज शास्त्र में दिए गए पुण्य कर्म करूंगा जिससे मुझे स्वर्ग मिलेगा, जिससे मुझे भौतिक सुख मिलेगा। उसकी तो इसमें भी रुचि नहीं है अभी, क्योंकि वो तो समझ गया है कि मैं कृष्णदास हूँ और जगत में सुख दुख तो आते रहेंगे, जो भी कर्म फल है कृष्ण देंगे, जो भी मैंने किया उसके अनुसार भगवान को जो लगेगा कि मेरे जरूरी है वो देंगे, इसलिए वो आते रहें, मैं उसको अनुभव करूँगा, उसको सहन करूँगा। लेकिन वो भगवान से एक ही बात मांगता है कि मुझे भगवान अब आपकी सेवा में लगाइए। इसलिए वो क्या दिन रात क्या करता है, अहो पुण्यम नहीं, वो दिन रात क्या करता है, दिन रात हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये जप करता है, ये प्रार्थना करता है भगवान अब हम आपके दास बनना चाहते हैं, अब हमें दिन रात आपकी सेवा में लगाइए, ये प्रार्थना है ना। तो
ऐसे यहाँ पर ये वर्णन है कि जो भक्त है उसका जीवन पूरा इसी के इर्द गिर्द चलता है, ये उसके जीवन का केंद्र होता है। उसके लिए क्या कर्तव्य है? जो भी भगवान की सेवा करने के लिए अनुकूल है वही उसका कर्तव्य है, और जो भी भगवान की सेवा करने के लिए प्रतिकूल है वो उसके लिए दूरम, उससे वो दूर रहता है ना। तो ऐसे भक्त का जीवन चलता है। सामान्य रूप से आप देखिए संसार में हम सभी लोग जो आए हैं, भक्ति में आने से पहले हम लोग भी कुछ धार्मिक जो लोग आए हैं तो वो कर्म कांड, तो घर में बड़े विचार होते थे, है ना, कि ये पाप हो जाएगा, ये पुण्य हो जाएगा, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, बहुत सारी चीज़ें हम सोचते थे। लेकिन एक भक्त के जीवन में जब वो भगवान को शरणागत होता है तो उसे भी सोचना चाहिए क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन उसको सोचने के पीछे उसका जो केंद्र होता है, आधार होता है, वो क्या होता है कि भगवान की सेवा करने के लिए क्या चीज़ जरूरी है, क्या अच्छा है, भगवान की सेवा में प्रगति कैसे होगी, भगवान की सेवा करने के लिए क्या मुझे करना चाहिए, भगवान का आदेश क्या है, ये चीज़ वो सोचता है। भगवान कैसे प्रसन्न होंगे, भगवान कहीं नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे, मुझे वो नहीं करना है जिसको भगवान नहीं चाहते हैं। हमेशा उसका मानदंड ये होता है, कोई भी कार्य को डिसाइड करने के लिए मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है ना। ऐसा नहीं कि अरे ये तो पाप हो जाएगा तो नरक में जाएंगे। हाँ, पाप तो करना ही नहीं चाहिए, लेकिन इस उद्देश्य से नहीं कि नरक जाएंगे। इवन अगर कभी कभी भगवान का आदेश हो जाए, कोई भगवान के हमारे कोई गुरु महाराज कोई विशेष परिस्थिति में यदि इवन भगवान की सेवा के लिए यदि पाप भी करने को बोलें तो भी ये भक्त करता है। सामान्य रूप से नहीं करता है, क्योंकि सामान्य रूप से भगवान क्यों चाहेंगे कि हम पाप करें। भगवान की सेवा करने के लिए भी पाप करना अच्छा नहीं है, भगवान की सेवा करने के लिए भी पुण्यशाली कार्य करने से अनुकूल वातावरण है। लेकिन अगर कभी ऐसी विशिष्ट परिस्थिति उत्पन्न हो भी गई तो भी एक भक्त जो है फिर वो भले ही वो अगर आदेश है भगवान का गुरु के माध्यम से तो पाप भी करने को तैयार होता है। जैसे इसका प्रसिद्ध उदाहरण देखते हैं महाभारत के अंदर भी, है ना। तो युधिष्ठिर महाराज को अश्वत्थामा को मारना था, लेकिन अश्वत्थामा तो अमर है, वो तो चिरंजीव है, वो तो मरना नहीं था। और जो द्रोणाचार्य हैं वो तब तक नहीं उनका वध हो पाएगा जब तक कि अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार उनको नहीं मिले। तो अभी बड़ी विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई, और द्रोणाचार्य ऐसा युद्ध कर रहे थे कि सारे पांडवों को मार रहे थे, मतलब उनका बचना संभव नहीं था द्रोणाचार्य के सामने। तो क्या किया जाए? तो भगवान श्री कृष्ण ने युक्ति निकाली कि झूठ बोल देते हैं कि अश्वत्थामा मर गया। तो कौन बोलेगा झूठ? तो भगवान ने कहा युधिष्ठिर महाराज झूठ बोलेंगे, क्योंकि वही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। संसार जानता है कि वो झूठ नहीं बोलते हैं, इसलिए जो भी बोलेंगे उसको सत्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा। बाकी मैं बोलूँगा तो कोई विश्वास नहीं करेगा। इसलिए उन्होंने कहा युधिष्ठिर महाराज आप। तो युधिष्ठिर महाराज बोला मैं तो कभी झूठ बोला ही नहीं ज़िंदगी में। बोला इसलिए तो आपको बोल रहे हैं झूठ बोलिए, क्योंकि अभी ऐसा ही व्यक्ति चाहिए जिसको सब विश्वास करें, है ना। तो वो बहुत हिचकिचा रहे थे कि मैं धर्म का पालन करने वाला हूँ, तो हिचकिचा रहे थे। तो भगवान ने एक युक्ति बनाई, ठीक है आपको झिझक हो रही है तो हम ऐसा करते हैं कि एक हाथी है जिसका नाम अश्वत्थामा है, उसको मार देते हैं और आप फिर बोल दीजिएगा कि अश्वत्थामा मारा गया। आप बोल दीजिएगा कि नर नहीं हाथी मारा, ऐसा बोल दीजिएगा आप, फिर तो हाँ ऐसा बोल दूंगा। तो उन्होंने ऐसा बोला, तो जैसे ही उसने बोला अश्वत्थामा मारा गया, और फिर बाकी का जो भाग था कि नर नहीं अश्व, हाथी, अश्व नहीं सॉरी गज, तो भगवान ने शंख बजा दिया, जिससे कि द्रोणाचार्य इसको सुन ही नहीं पाए, उनको केवल यही सुनाई दिया अश्वत्थामा मारा गया। तो इसकी वजह से फिर उन्होंने युद्ध करना बंद कर दिया और फिर अर्जुन ने उनको मारा। तो अभी इसकी वजह से क्या हुआ कि युधिष्ठिर महाराज वो इतने पुण्यशाली थे कि उनका जो रथ था वो हमेशा ज़मीन से थोड़ा ऊपर चलता था, ज़मीन को स्पर्श भी नहीं करता था उनके पुण्य की वजह से। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये वचन बोले तो उनका ये घटना हुई, तो उनका रथ ज़मीन पे टच हो गया, ज़मीन पे आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि उन्होंने झूठ बोला इसलिए नहीं, इसलिए क्योंकि उन्होंने भगवान के आदेश को पूरा करने के लिए झिझके, हेजिटेट किए, इसलिए उनका रथ नीचे आ गया। क्योंकि भगवान जब कुछ करने को आदेश दे रहे हैं तो वो तो
सबसे बड़ा पुण्य कर्म है, उससे बड़ा कर्तव्य और क्या हो सकता है जो भगवान स्वयं बोल रहे हैं, है ना। तो इसलिए एक भक्त एक समझता है कि अंततः भगवान का जो निर्देश है वही धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, सामान्य रूप से जो भी शास्त्र कहते हैं वही धर्म है। इसलिए एक भक्त बड़ी कड़ाई से धर्म का पालन करता है, शास्त्रों का पालन करता है, लेकिन वो साथ साथ ये भी समझता है कि अंत में मैं इसका क्यों पालन कर रहा हूँ, क्योंकि भगवान को मैं प्रसन्न करना चाहता हूँ। तो यदि अंततः मेरा लक्ष्य वो है तो कोई विशेष परिस्थिति में भगवान साक्षात आकर के बोले कि तुमको ये करना है तो वही धर्म है, वही परम धर्म है, वही परम पुण्य है, उससे अलावा और कोई बड़ा कर्तव्य नहीं है। तो इसलिए ये कहा गया है कि एक भक्त के लिए निर्णय क्या करना है क्या नहीं करना है, तो यही निर्णय है। शास्त्र में क्या कहा गया है वही सबके लिए निर्णय है। ये सामान्य नियम हमारे ऊपर भी, सबके ऊपर लागू होता है। इसलिए तो हम भगवद्गीता पढ़ते हैं, इसलिए तो हम शास्त्र पढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम जो भक्त बन जाता है उसे कोई धर्म को समझने की जरूरत नहीं है, जो मन में आए कर सकता है, हाँ सब हम तो भगवान के भक्त हैं अभी हम कुछ भी करेंगे, नहीं। जो सबके लिए निर्देश है, सामान्यतया जो संसार को चलाने के लिए जो भी अनुकूल है, जो वर्णाश्रम है, सबके स्त्री धर्म, सबके धर्म, पुरुष के धर्म, सबके सामान्य धर्म है, वो भक्तों के लिए भी वही धर्म है, वही अनुकूल है, वही भगवान का आदेश है ना। लेकिन उद्देश्य अलग है। सामान्य व्यक्ति उस चीज़ को सब धर्म पालन करता है, अरे भाई दुख नहीं आ जाए, सुख मिले, लेकिन एक भक्त उसको पालन करता है क्योंकि इससे भक्ति के लिए उसको अनुकूल वातावरण प्राप्त होगा। इसलिए केवल उद्देश्य बदलता है, कार्य वही रहते हैं, है ना। कुछ कार्य बदलते हैं। सामान्य रूप से देवी देवताओं की पूजा करना पुण्य कर्म होता है, लेकिन एक भक्त के लिए देवी देवताओं की पूजा करना वर्जित है। एक भक्त के लिए देवी देवताओं की पूजा करना वर्जित है। एक भक्त के लिए भगवान की अनन्य शरण लेना चाहिए, उसे अन्य देव आश्रय नहीं, अन्य किसी देव देवता का आश्रय नहीं, उसे केवल कृष्ण का आश्रय लेना चाहिए, उसके लिए वर्जित है एक भक्त के लिए, है ना। तो कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो पुण्य कर्म है लेकिन भक्त के लिए वर्जित है। देवताओं की पूजा करना पुण्य कर्म है, लेकिन उनके लिए जो अभी भक्त नहीं है। लेकिन जो भक्त हैं उनके लिए भगवान भी उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं डाल सकते हैं, देवता भी उनके मार्ग में कोई रुकावट नहीं डाल सकते हैं जो अनन्य भगवान की शरण लेते हैं। और यही चीज़ भगवान ने सिखाई हमें गोवर्धन लीला में। भगवान ने गिरि गोवर्धन को उठाया, इंद्र कुपित भी हो गए लेकिन कुछ नहीं कर पाए। तो भगवान ने उनका मान भंग किया। भगवान यही हमको सिखा रहे हैं और देवताओं को भी सिखा रहे हैं कि देखो जो मेरी शरण में आ गया उसको आप उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो वास्तव में देवतागण या कर्म इत्यादि वो मार्ग में रुकावट नहीं डाल सकते हैं जो भगवान का भक्त है। तो ये भी इस श्लोक का बड़ा महत्वपूर्ण अर्थ है कि एक भक्त किसी पे अन्य पे आश्रय ग्रहण नहीं करता है, न अन्यत व्यपाश्रय। उसका कोई एक भक्त को अन्य किसी का आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं है, उसे केवल भगवान का आश्रय लेना चाहिए। देवी देवतागण भगवान के दास हैं इसलिए वो सम्माननीय हैं, इसलिए हम उनका सम्मान करते हैं। कभी गए रास्ते में मंदिर आया तो उनको हम प्रणाम करेंगे, वो अलग बात है। लेकिन जो आश्रय लेना है, जो हमारी शरणागति है, जो आश्रय लेना है, जो हमारा नित्य सेवा का जो संबंध है, वो तो केवल और केवल कृष्ण के साथ ही होना है। इसलिए भगवान बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, केवल मेरी शरण ग्रहण। जिसने ये एकमात्र कृष्ण की शरण ग्रहण की है वही वास्तव समझा जाएगा वो भक्त है, उसका भक्ति में प्रवेश हुआ है। लेकिन जिनको अभी डर लगता है, अरे कहीं देवता नाराज तो नहीं हो जाएंगे, गड़बड़ तो नहीं कर देंगे, हमारे दुख तो नहीं, इसका मतलब ये आपकी भगवान में शरणागति नहीं आई है, अभी आप भक्त नहीं बने हैं, आपका भक्ति में प्रवेश नहीं हुआ है, शुद्ध भक्ति में प्रवेश नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसलिए ये यहाँ आज के हम श्लोक से समझें कि हमें अनन्य भगवान की शरण लेनी है। हमें अन्य कोई देवी देवता की उपासना करने का कर्तव्य नहीं है। हमारा सामान्य रूप से पुण्य कर्म करने का जिससे हमें सुख मिले ऐसा भी हमारा कोई कर्तव्य नहीं है। एक भक्त का एकमात्र कर्तव्य है भगवान की सेवा करना। लेकिन भगवान की सेवा करने के अंतर्गत आता है सामान्य धर्म का पालन करना, क्योंकि वो भगवान की भक्ति के लिए अनुकूल वातावरण उपस्थित करता है। इसलिए हरे कृष्ण। तो यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। अभी इस संदर्भ में यदि आपका कोई प्रश्न है, किसी का कोई जिज्ञासा है तो आप पूछ सकते हैं। जी, हम जो बिजनेस करते हैं, पैसे जो कमाते हैं, तो हम जो बिजनेस करते हैं और जो पैसे कमाते हैं वो अभी सोच, पहले जब भक्ति में नहीं थे तभी सोच ऐसी थी कि मैं इंद्र तृप्ति करूँगा,
तब जब भक्ति में नहीं थे तब ऐसी सोच थी कि इस पैसे से मैं इंद्रिय तृप्ति करूँगा। अभी सोच ऐसे है कि भक्ति में प्रगति करने के लिए वो जो पैसे है वो काम लगेगी। अभी हमारी सोच ऐसी है कि भगवान की भक्ति में प्रगति करने के लिए वो पैसे काम लगेंगे, वो प्लेटफॉर्म काम लगेगा, तो वो सोचना सही है नहीं गलत? क्या वो सोचना सही है या गलत है? अगर आप उस पैसे को भगवान की सेवा में वास्तव में लगा रहे हैं तो सही है, लेकिन अगर नहीं लगा रहे हैं और केवल फ्यूचर के लिए रख रहे हैं, आप भविष्य में मैं कभी यूज़ हो सकता है कभी यूज़ में आ जाए, या ठीक है बच्चों के काम आ जाएगा भक्ति करने के लिए, बच्चों को छोड़ के चला जाता हूँ तो वो माया चीटिंग कर रही है तो जो पैसा कमाया है अपने हाथ से भगवान की सेवा में लगाइए। ऐसा नहीं कि हाँ बच्चों को दे रहा हूँ, बच्चे लगा देंगे भगवान की सेवा में बच्चे कमाएंगे वो भगवान की सेवा में लगाएंगे, आपने जो कमाया आप भगवान की सेवा में लगाइए। ये श्लोक है अपने, ये वाला अपने हाथ से कमाया हुआ, मैं बताऊंगा आपको, मतलब मुझे याद नहीं है, लिखा हुआ है मेरे पास। अपने हाथ से भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, है ना, अपने हाथ से लगाना चाहिए, या जो भगवान के जो भक्त पूरी तरह से भगवान की सेवा में उसको लगा रहे हैं, तत्पर हैं, उनको लगाने। मतलब फैमिली मेम्बर्स के लिए जो ज़रूरी है कर्तव्य के रूप में उनकी देखभाल के लिए वो होना चाहिए, उसकी मना नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम एक अपनी आसक्ति है और उसकी वजह से हम नाम दे रहे हैं कि हाँ भक्ति में भक्ति में वो लगाएंगे, इसके लिए हम कर रहे हैं, अननेसेसरी पैसा जमा कर रहे हैं बैंक में कि पता नहीं कहीं बाद में कुछ जरूरत पड़ जाए। तो एक लिमिट होनी चाहिए समाज में, ठीक है, अन्यथा तो उसकी कोई लिमिट तो है नहीं, है ना। ठीक है, एक सामान्य रूप से क्या इमरजेंसी आ सकती है, कितनी हो सकती उतना होना चाहिए। पैसा आए आवश्यकता से ज़्यादा है, बेसिक इमरजेंसी से ज़्यादा है, सेवा में लगा दीजिए, है ना। जोड़ना कब है, जब कोई फिक्स प्लानिंग हो कि मान लीजिए आपको है जैसे अभी कोई मंदिर बनाना है तो उसके लिए इकट्ठा करना पड़ेगा कुछ, उसके लिए कुछ इकट्ठा कर सकते हैं। कोई फिक्स प्लान होनी चाहिए कि इसके लिए इकट्ठा कर रहे हैं, फिक्स्ड योजना होनी चाहिए इसके लिए। ऐसा नहीं कि कभी जरूरत पड़ जाए वो ऐसे नहीं है, फिर तो लगा दीजिए सेवा। कोई फिक्स प्लानिंग नहीं है आप कह दी, या तो लगा दीजिए उसको। कोई आपके पास फिक्स्ड योजना है कि हाँ ये योजना है, ये बनाना है इसके लिए कुछ, वो ठीक है। तो ऐसे विचार कीजिए कि हमें पैसे को कैसे भगवान की सेवा में लगाना है, उसको लगाइए तो फिर अच्छी बात है। फिर उसमें कोई बात नहीं है, किसी को पैसा कमाने की उत्साह है, बुद्धि है, शक्ति है तो ठीक है कमाइए, हाँ, लेकिन साधना श्रवण कीर्तन साथ में होना चाहिए। नहीं तो फिर वो कमाना कमाना कमाना, श्रवण कीर्तन कुछ नहीं है, तो फिर जब पैसा आएगा तो मन बदल जाएगा जब पैसा आएगा तो फिर भगवान को देने की इच्छा नहीं होगी, फिर उन्हें थोड़ा चलो ठीक है बाद में दे देंगे, कुछ बहाने बना लेंगे। इसलिए श्रवणम कीर्तनम हो जाए अच्छे से, जो हमारा बेसिक मिनिमम है, रेगुलर साधु संग हो, श्रवण कीर्तन हो, और फिर बाकी के टाइम में आप 7 घंटा 8 घंटा लगाइए अच्छे से। बिजनेस, जिनको बिजनेस करने की इच्छा है बिजनेस कीजिए, भगवान के लिए बिजनेस कीजिए, भगवान के लिए कमाइए पैसा, भगवान की सेवा में लगाइए। दिस इज़ रिक्वायर्ड। अर्जुन ने जैसे क्षत्रिय था, अर्जुन ने कृष्ण के लिए युद्ध किया, ऐसे एक बिजनेसमैन को भगवान के लिए बिजनेस करना चाहिए, अच्छे से पैसा कमा के अच्छे से भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। देखिए लोग बिजनेस कर करके कितने बड़े बड़े कॉलेज बनाते हैं, कितनी बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं, करोड़ों का 10 करोड़ 50 करोड़ क्या क्या योजनाएं बनाते हैं। तो ऐसे ही एक भक्त भी योजना बना सकता है, और अगर उसके अंदर शक्ति है और उसके पुण्य कर्म भी हैं, सो लेट हिम अर्न, वो कमा सकता है, लेकिन फिर उतना ही बड़ा डोनेशन भी देना चाहिए, कुछ मजबूत काम करना चाहिए, कुछ सेवा, तो अच्छा है, तो सही है। और कोई प्रश्न? आपने बताया कि जो देवी देवता हैं उनकी शरण लेते हैं तो वो भगवान वो रुकावट नहीं डालते हैं। दुर्गा देवी क्यों रुकावट डालती हैं? दुर्गा देवी तो रुकावट नहीं डालती हैं, दुर्गा देवी तो हमें शुद्ध, हमें दिखाती हैं तुम यहाँ कच्चे हो अभी, हाँ, वो तो हमारे हेल्प करती हैं। वो तो जहाँ उनको जगह मिलती है, जहाँ माया की हम वैकेंसी है, जहाँ सेवा नहीं कर रहे हैं, वहीं पर वो एंटर करती हैं, नहीं तो वो डिस्टर्ब नहीं करती हैं। ये सही बात है, माया तो हेल्प करती है, जो कृष्ण सेवा अच्छे से करता है उसको तो वो हेल्प करती हैं, लेकिन जो वो देखती हैं अभी ये लायक नहीं है तो उसको वो दिखाती हैं तुम लायक नहीं हो, लायक बनो पहले।
सकते हो कैसे हेल्प करती है, कैसे? माया जो वास्तव में जो शुद्ध भक्त हैं उनके लिए माया सब तरह से हेल्प करती है। उनको जो शुद्ध भक्त हैं, जो पूरी तरह से हैं, उनको माया लक्ष्मी का रूप लेकर के उनको धन संपत्ति, उनके लिए सब योजनाएं, क्योंकि लक्ष्मी के ही तो वो विस्तार हैं, दुर्गा है ना। तो एक शुद्ध भक्त के लिए तो वो सब प्रकार का आयोजन करते हैं जिससे वो भगवान की सेवा अच्छे से कर पाए। लेकिन जो अभी कच्चे हैं तो उनको वो उनके मार्ग में रुकावट डालती हैं, उनको मजबूत करने के लिए। जैसे आर्मी में भी क्या होता है, हर्डल रेस होती है, प्रैक्टिस होती है, जिसमें हर्डल्स होती हैं बहुत। उसका उद्देश्य क्या होता है? शरीर को मजबूत बनाना होता है, सैनिक को परेशान करना नहीं। हाँ, सैनिक को परेशान करना नहीं। तो उसी प्रकार से ये जो माया है, तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमानो भुंजाने वात्मा कृतम विपाकम। तो भगवान तो खुद एक भक्त के जीवन में अगर कुछ कष्ट देते हैं तो उसका उद्देश्य होता है भक्त को मदद करना, जिससे वो भक्त जो है आसक्त नहीं हो और वो मजबूत बन सके कि कुछ भी हो जाए, ये परेशानियों में भी मुझे भगवान की सेवा करनी है। तो इसलिए एक वास्तव में जो गंभीर भक्त है उसके जीवन में जो दुख भी आता है वो भी एक कृपा ही है, उसका उद्देश्य हमारी मदद करना ही होता है। ठोकर से सीखते हैं। यस यस। क्या? मरने की तैयारी हमें करनी चाहिए। यस। उसका क्या परिभाषा? मरने की तैयारी करना मतलब मरना एक परीक्षा है, सबसे बड़ी परीक्षा है हमारी, फाइनल एग्जाम, फाइनल टेस्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट इन आवर लाइफ, मृत्यु। वैसे तो हमारे इस जीवन में बहुत सारी मृत्यु होती हैं, हमारा शरीर तो बहुत बार मरता है, लेकिन वो धीरे धीरे मरता है। लेकिन वो मृत्यु ऐसा है जहाँ पर एक वन शॉट में पूरा का पूरा शरीर एक साथ मरता है, तो वहाँ से फिर हमारी कोई पूरी एक नई स्थिति मिलती है। तो वो हमारी अंतिम परीक्षा, सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा है, क्योंकि अंतकाले च मामेव यम यम वापी स्मरम भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। जो अंत समय में मेरा स्मरण करते हुए देह त्यागता है वो मेरे धाम आता है वो। तो इसलिए वो अंतिम परीक्षा है। तो इसलिए उसकी तैयारी मतलब कि हमें दोबारा इस भौतिक जगत में हमारी चेतना पूरी तरह से कृष्ण में रहे, हमें इस भौतिक जगत में नहीं आना पड़े, ये तैयारी, मृत्यु की तैयारी। और कोई प्रश्न? माया देवी की पूजा करना चाहिए कि नहीं चाहिए? माया देवी की हम पूजा करते हैं। माया देवी की जो ओरिजिन है श्रीमती राधा रानी, उनकी पूजा के अंदर निहित है सबकी पूजा। जो गुरु हैं उनके अंदर सभी देवी देवताओं की निहित है। तो माया की पूजा वास्तव में कैसे होती है? सभी देवी यथा तरोरमूल निषेचनेन तृप्यन्ते स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारा यथेन्द्रियाणाम। सभी जो पेड़ की जड़ इत्यादि, पेड़ की पत्तियाँ इत्यादि की में पानी कैसे डालते हैं? जड़ में डाल के। तो ऐसे सभी देवतागण, माया, सब की पूजा कैसे करते हैं? भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त की आराधना करके, उनकी सेवा करके। ठीक है, तो यहाँ समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।